आज हम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करना सीखेंगे, जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग सीखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हिंदी में परिवर्त भी कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम लोग ए के ऊपर इस तरह से डैश लगाते हैं या ए के ऊपर टी लिखते हैं। ये इसका सिंबल है ट्रांसपोज का। अब आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ कैपिटल ए इज ए मैट्रिक्स, ए आई इज ए एम क्रॉस एन। आप सभी जानते हैं एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। यह एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रो और एन कॉलम है। तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यह ए आई जे है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई है। और यह मैट्रिक्स अगर एम बाई एन ऑर्डर का है तो ये एन बाई एम ऑर्डर का हो जाएगा। यानी अगर एक मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो सीधा सीधा उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये पहला मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक मैट्रिक्स है, इसमें आप देखिएगा ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, C1, C2, C3, मतलब इसमें 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपका 2/3 है। इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 1, 5, 7। अब इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 2, 3, 4 ये फर्स्ट रो है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम में बन जाएगा 2, 3, 4। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो गया, और जो सेकंड रो है 1, 5, 7 वो सेकंड कॉलम के प्लेस पे आ गया। तो इस तरह से जब हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उससे हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अब यह मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का था तो ये 3/2 ऑर्डर का होगा। अब इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसका यूज हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। मीनिंग ये है कि बच्चों, जैसे यह मैट्रिक्स ए है और इसका आप ट्रांसपोज करिए, तो इसका आप ट्रांसपोज यह किए। अब अगर इसका फिर से आप ट्रांसपोज कर देंगे, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ट्रांसपोज। तो अब आप इसको फिर से आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये आपका फर्स्ट रो है 2, 1, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ये आपका सेकंड रो है तो ये आपके सेकंड कॉलम में आ जाएगा। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप बहुत गौर से ऑब्जर्व करिए कि यह जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इसीलिए पहली प्रॉपर्टी ये आप पढ़ते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई आप करिए और उस पूरे का ट्रांसपोज करिए तो वह पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए तो उसके इक्वल होता है। यानी यह के एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको बाहर कर सकते हैं और मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, इसमें दो प्रॉपर्टी एक ही साथ आपको बताई जा रही है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या माइनस साइन के साथ जब आप लेंगे तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी प्लस और माइनस पर अगर आपके कई मैट्रिक्स लिखे गए हैं तो उन सबका अलग अलग सेपरेट आप
ट्रांसपोज कर देंगे, बीच में आप वही ऑपरेशन यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आप उसका ट्रांसपोज करिए, ए इंटू बी है, मल्टीप्लाई कब होगा उसका कंडीशन हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, ए पहले है बी बाद में है, यहाँ पर बी पहले है ए बाद में है, इसको रिवर्सिबल रूल कहते हैं। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसको ज़्यादा ध्यान से आप देखेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इस प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग के ए में के आप बाहर करेंगे। सपोज करिए बच्चों, यह ए एक मैट्रिक्स है, इसमें ये 2x2 ऑर्डर का है, 2 1 3 5 यह इसमें एलिमेंट है। अब अगर इस मैट्रिक्स में हम 4 से मल्टीप्लाई करें 4a, तो 4 और ये मैट्रिक्स आप पूरा नीचे लिख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई 2 में होगा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, इस तरह से 4a मिल गया। अब इस 4a का ट्रांसपोज आप कर दीजिए। तो 4a का जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट रो है 8 4, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इधर से, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो 4a ट्रांसपोज की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इस मैट्रिक्स का सीधा ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रो 2 1 है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड रो 3 5 है, ये सेकंड कॉलम हुआ। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का यह हमें ट्रांसपोज मिला। अब इस ट्रांसपोज में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू ए ट्रांसपोज, 4 इंटू दिस मैट्रिक्स। अब 4 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो इसके सभी एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यानी इससे इस एग्जाम्पल से ये प्रॉपर्टी सेकंड वेरीफाई हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज को गिवन मैट्रिक्स से वेरीफाई करना होगा। तो आप लोग ट्रांसपोज समझ गए होंगे और इसकी प्रॉपर्टी आप सीख लिए होंगे। अब हम लोग अगला मैट्रिक्स का टाइप देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक वर्ड से आप फेमिलियर हैं, परिचित हैं। इसको हिंदी में हम लोग सममित कहते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरह से है, इफ़ ए मैट्रिक्स aij n by n। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यह स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू होता है। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, वेयर आई जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू n। अब इसको अगर आप समझेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, A12 इक्वल टू A21 या A23 इक्वल टू A32। मतलब ये कंडीशन उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट पर अप्लाई होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें उसकी ये बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको मिलती है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर फिर वही मैट्रिक्स मिलता है तो वह मैट्रिक्स निश्चित रूप से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये तो डेफिनीशन है, लेकिन आप इसका एक एग्जैक्ट पहचान समझेंगे कि आप कैसे देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, यह एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम से होना ही चाहिए। यह इसका डायगोनल है।
आपको बता चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में यही होता है, यह है डायगोनल है। तो डायगोनल पर एलिमेंट है 2 7 9। तो अगर आप डायगोनल पर एक मिरर इमेजिन करिए, इसको आप फिजिक्स से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इस डायगोनल को आप एज मिरर ट्रीट करिए, प्लेन मिरर इसको समझिएगा। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि मिरर से जितने फ्रंट पर ऑब्जेक्ट होता है उतना पीछे उसका इमेज होता है। तो यहाँ पर ये मिरर बिहेवियर करके आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको इसका स्ट्रक्चर ठीक ठीक समझ में आएगा। ये देखिए 5 5 इक्वल है, 8 8 इक्वल है, 1 1 इक्वल है। तो इस डायगोनल के जस्ट आमने सामने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है। प्लेस वाइज अब आप ऑब्जर्व करिए, इस एलिमेंट का प्लेस है 1 2 A 1 2 और यह जो प्लेस है ये है 2 1। तो A12 A21 के इक्वल है, बोथ इक्वल टू 5। ये प्लेस आपका 3 1 है, 3 1 इक्वल टू 1 3। तो 3 1 और 1 3 के इक्वल है, ये दोनों 8 है। यह प्लेस आपका 3 2 है और ये आपका 2 3 है, तो 3 2 2 3 के इक्वल है। इसीलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं Aij इक्वल टू Aji। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है 2 5 8। अब इसका ट्रांसपोज आप देखिएगा, ये फर्स्ट रो 2 5 8, इसको हम फर्स्ट कॉलम में ले आए 2 5 8। ये सेकंड रो है 5 7 1, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लाए 5 7 1। ये आपका थर्ड रो है 8 1 9, इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लाए 8 1 9। ये हमको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको मिला। इसको और इसको दोनों को आप प्रॉपर ऑब्जर्व करिए, ठीक से ऑब्जर्व करिए, दोनों में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, मीन्स दिस इक्वल टू ए। इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज फिर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को देखकर आप समझेंगे, उसका क्या डेफिनीशन है Aij इक्वल टू Aji और उसकी प्रॉपर्टी है A ट्रांसपोज इक्वल टू A। बच्चों, जब हमें कभी भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है या सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमें फिर वही मैट्रिक्स मिल गया तो हम कहते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n बाई n। यह A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n रो और n कॉलम्स हैं। इसमें क्या डेफिनेशन होता है? Aij इक्वल टू माइनस Aji। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने देखा कि Aij इक्वल टू Aji होता है, लेकिन इसमें ये माइनस और हो गया। इसका मतलब यह है कि डायगोनल के जस्ट अपोजिट के एलिमेंट तो इक्वल होंगे लेकिन उनका साइन भी अपोजिट हो जाएगा। अगर एक +7 है तो दूसरा -7 होगा। वेयर Ij ग्रेटर देन R इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 नहीं, इसको आप 1 समझेंगे। वेयर Ij ग्रेटर देन R इक्वल टू 1 लेस देन n। तो इसमें बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल पर देखिए सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब इसमें अगर इस डायगोनल को आप मिरर जैसा ट्रीट करेंगे तो ये एलिमेंट तो इक्वल है
लेकिन आप देखिएगा इनके साइन जस्ट अपोजिट है, ये -4 है तो ये +4 है, ये 7 है तो ये -7 है, ये -6 है तो ये +6 है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। इससे आप समझ जाएंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब इसमें डेफिनीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यह एलिमेंट आपका है A12, तो A12 माइनस A21 के इक्वल है। अब देखिएगा यहाँ पर A12 4 है और माइनस A21 -4 है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। A13 इक्वल टू माइनस A31, तो A13 आपका -7 है और A31 आपका 7 है, देखिए दोनों इक्वल हो गया। इसी तरह से A21 इक्वल टू माइनस A12। अब इस दिए गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने पर देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। तो इसमें आप देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट रो है 0 4 -7, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम पे लाए 0 4 -7। ये आपका सेकेंड रो है -4 0 6, तो इसको हम सेकेंड कॉलम पे ले लिए -4 0 6। ये आपका थर्ड रो है 7 -6 0, तो ये थर्ड कॉलम पर आ गया 7 -6 0। अब अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन कर लें, बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट के साथ करते हैं किसी स्केलर का, और कॉमन करते हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन होता है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा माइनस कॉमन कर लिए, 0 -4 था +4 हो गया, 7 -7 हो गया, 4 -4 हो गया, 0 -6 +6 हो गया, -7 +7 और +6 -6 और 0। अब इस मैट्रिक्स को और आप ए को आप ऑब्जर्व करिए और यह इसको आप ऑब्जर्व करिए, तो दोनों आपका इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A यह भी आपका डेफिनीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो बच्चों अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स को हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना होगा तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और अगर -A के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और ये थ्योरम भी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेट अस कंसीडर दैट ए मैट्रिक्स Aij n बाई n ऑर्डर। मतलब A एक मैट्रिक्स है जिसमें n रो और n कॉलम है, यानी A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A एक मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो वी नो दैट इफ A इज ए स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फॉर एवरी एलिमेंट holds this rule, means Aij equal to -Aji, where I and j greater than or equal to 1, less than or equal to n। अब बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें ये कंडीशन होल्ड होगा Aij इक्वल टू -Aji। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11, A22, A33 एंड so on ANN।
तो डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें i और j दोनों इक्वल होता है। देखिए 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, माने जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसमें i और j दोनों इक्वल होता है। तो i इक्वल टू j एट द डायगोनल एलिमेंट्स i इक्वल टू j। तो जो बच्चों हम लोगों का ये डेफिनीशन है इसमें हम j के प्लेस पर i पुट कर देंगे, क्योंकि डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें i और j इक्वल होता है, इसलिए हम j के प्लेस पर i पुट करेंगे। तो हमको मिलेगा ai, यहाँ j के जगह i हो गया, यहाँ j की जगह पाई हो गया। तो ai इक्वल टू माइनस aii, इस aii को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2aii इक्वल टू 0। चूँकि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, बट 2 नॉट इक्वल टू 0, दो 0 नहीं है, इसलिए 100% आप कहेंगे aii इक्वल टू 0। aii इक्वल टू 0 मतलब कि a11 0, a22 इक्वल टू 0, a33 इक्वल टू 0, a44 इक्वल टू 0, मतलब डायगोनल पर जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब 0 होंगे। इसीलिए जब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके डायगोनल के एलिमेंट हम लोग 0 लेते हैं। डायगोनल के ये अगर डायगोनल है तो इसके जस्ट अपोजिट के एलिमेंट उनका साइन जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी इक्वल होती है। तो इस तरह से यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, और इसमें आपने सीखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो इस तरह से ये छोटा क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग एक अगला थ्योरम देखते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं और कैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको आप लोग देखिए। कोई मैट्रिक्स अगर A है तो इस A को हम इन दोनों के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दोनों को एलसीएम लेकर के आप ऐड करेंगे तो A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और 2A/2 A के इक्वल होगा। यानी हम किसी मैट्रिक्स को इस तरह से दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम लोग यह चेक करेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करने का जो रूल होता है वो क्या मेथड होता है कि अगर हमें इसे सिमेट्रिक चेक करना है तो इस पूरे मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद फिर वही मैट्रिक्स आपको मिल जाता है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। तो यह जो पहला पार्ट है इस पूरे का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। अब आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, यानी हम कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर में 2 है इसलिए हम 1/2 बाहर कर दिए, और a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके बेसिस पर इसको a समझिए और इसको b समझिए। तो इस पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। दूसरी प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इस आधार पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया। अब यह एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। बच्चों आप जानते हैं कि एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, यानी अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं
कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो एडिशन पर कम्यूटेटिव ला होल्ड होता है। तो इसको a समझिए, इसको b समझिए, इसका ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए। तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए फिर हमको वही मैट्रिक्स मिल गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से यह जो मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। अब हम लोग इस दूसरे पार्ट को लेंगे। इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 का होल ट्रांसपोज। अब इसमें आप सभी ध्यान देंगे कि 1/2 कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है मैट्रिक्स के लैंग्वेज में। तो हाफ आपका बाहर हो गया, a माइनस ए ट्रांसपोज। फिर बच्चों आप प्रॉपर्टी पढ़ें, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी ये ट्रांसपोज हम दोनों पे अप्लाई कर दिए। फिर आप अभी ऊपर यूज किए हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, इन दोनों में माइनस आप कॉमन कर लीजिए। तो माइनस आपका बाहर हो गया, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज किए माइनस आप वही मैट्रिक्स मिल गया। तो इसका मतलब कि यह जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कंक्लूजन ये निकला कि हम एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको बच्चों अप्लाई कैसे करते हैं? अगर कोई एक गिवन मैट्रिक्स है तो हम लोग उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। फिर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा तो ये पार्ट निकल आएगा। और सेकेंड कंडीशन में आप हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज सॉल्व कर देंगे तो यह पार्ट निकल आएगा। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह ए एक मैट्रिक्स है 4 6 5 7, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसको हम दो मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। उन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे। ये फर्स्ट रो है 4 6, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया 4 6। ये सेकंड रो है तो ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। तो इससे आप इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। अब जो पहला मैट्रिक्स है उसका फार्मूला आप पढ़े हैं अभी, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ यह आपका ए है और यह ए का ट्रांसपोज है। 4 6 5 7 4 5 6 7। बच्चों आप जानते हैं कि जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया जाता है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे। तो A11 B11 से ऐड होगा। तो आप ये सीख चुके हैं। तो 4 + 4 8, 6 + 5 11, 5 + 6 11, 7 + 7 14। हाफ, तो हाफ का मतलब कि 2 से डिवाइड सभी एलिमेंट में आप करेंगे। तो 2 से डिवाइड इन सभी एलिमेंट में कर दीजिए। ये आपका 4 हो गया, ये 11/2 हो गया, ये 11/2 हो गया, ये आपका 7 हो गया। तो इस तरह से ये पहला मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब हम लोग दूसरा मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे? हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ यह ए मैट्रिक्स आपका है 4 6 5 7 माइनस यह ए का ट्रांसपोज है 4 5 6 7। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 - 4 0, 6 - 5 + 1, 5 - 6 -1, 7 - 7 0। 1/2 के नाते 2 से हम सभी एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। 0
1/2 में चेंज हो गया, -1 में और 0। तो ये दूसरा मैट्रिक्स हुआ। अब बच्चों एक चीज़ आप लोग ऐसे ओरल ऑब्जर्व कर लीजिए कि पहला मैट्रिक्स ये हुआ और दूसरा मैट्रिक्स ये हुआ। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए मिलेगा। आप ऐसे देख लीजिए, 4 और 0 4 होगा, 11/2 प्लस 1/2 12/2 यानी 6 मिलेगा, 11/2 माइनस 1/2 10/2 मीन्स 5 होगा, 7 और 0 आपको 7 मिलेगा। यानी इन दोनों को ऐड करने पर आपको फिर यह ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में आप स्प्लिट कर सकते हैं। उसमें पहला सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख लीजिए, ये डायगोनल है, डायगोनल के जस्ट अपोजिट के एलिमेंट इक्वल है, यानी यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको देख लीजिए, डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 हैं, ये एलिमेंट इक्वल है लेकिन इनके साइन जस्ट अपोजिट है, यानी यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।